अजय भाटिया साहब मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। भाटिया साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भाटिया साहब, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 50 शेयर हैं जनरल इंश्योरेंस के 436 के रेट पे। 436 के रेट पे जनरल इंश्योरेंस के GIC-RE के बेसिकली हेलो 50 शेयर है, राइट? हेलो। हाँ सर, कितना समय आप दे सकते हैं इसको? एक साल। 1 साल। आज समय GIC-RE के शेयर हैं इनके पास, 50 शेयर हैं 436 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए इसमें अभी तो थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर, मतलब तेजी आज कोशिश करी है इसने एक थोड़ा सी दिखाने की, लेकिन हम इसे पक्की तेजी जिसे बोलते हैं वो मानेंगे अभी नहीं। थोड़ी सी और तेजी आने के बाद, जो कि तकरीबन 400 का लेवल है, 400 के ऊपर निकला, स्पेशली 400 405 के ऊपर, तो ये बढ़िया तेज हो जाएगा। सर सिर्फ होल्ड करिए, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है आपके लेवल्स को आने में, पर बने रहा जा सकता है, ऐसा काउंटर है ये। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 350 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट इसमें जो हम रख सकते हैं वो तकरीबन 415 420 का है। 420 नहीं, 419 रख लेते हैं, चलिए, वो नंबर ठीक नहीं लगता। लेकिन 415 के लेवल्स को आप पहले ध्यान रखिएगा। एक आखिरी सवाल मैम, एक सवाल आया है कि आप पॉजिटिव थे बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर। क्या हाल फिलहाल की जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर बेलराइज को होल्ड किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए? क्योंकि ऐसा लगता है, आपने तो यही कहा था कि गेन अगर आए तो एटलीस्ट आप शॉर्ट टर्म के व्यूअर हो तो आप लेकर निकल सकते हो, कंपनी अच्छी है। अब आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बात कर रही हूँ। अभी जो आईपीओज आ रहे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आईपीओ में जो हमने पिछले सालों में एक बहुत बड़ी बड़ी बम्पर लिस्टिंग देखी है, वैसे लिस्टिंग्स अब हमें शायद देखने को नहीं मिले। तो हमें थोड़ा सा हमारा माइंडसेट वैसा प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े गेन नहीं होंगे जो हम पहले के सालों में देख रहे थे। लिक्विडिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है उसमें। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बेलराइज की बात करें, बिल्कुल अभी भी इसको होल्ड किया जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहते हैं पर वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अगर होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल ये एक अच्छा कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म को होल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह। तो बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। अब सवाल जवाब के सिलसिले को ही रोकेंगे, लेकिन अब आसाम के जाने का समय है, तो जाने से पहले उनकी इंडिविजुअल कॉल देख लेते हैं चुन चुन के। आशा मैम, क्या चुना आज आपने? देखिए भारतीय एयरटेल अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट पे, स्ट्रिक्टली ऑन फॉल पे ही इसको लेना है, क्योंकि बहुत तेज हो गया है। 1933 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से फॉल आता है 1920 के जोन में, यहाँ से 13 रुपए नीचे, तब भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए। स्टॉप लॉस उस सूरत में 1920 पे अगर लेंगे तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1860 का, और टारगेट अब इसमें ये थोड़े पोजिशनल टारगेट है 1980 से 2000 के रहेंगे। 1980 से 2000 के टारगेट्स रहेंगे, थोड़ा पोजीशनल रहेगा, थोड़ी गिरावट में खरीदारी करेंगे। आशा मैम, कोई डिस्क्लेमर भी है क्या कि मैं भारतीय एयरटेल के यूजर हूं? नहीं, मैं बिल्कुल एयरटेल के ही यूजर हूँ, पर डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंडेशन दिए हुए हो सकते हैं। नहीं, वो तो मैं अलग से आपसे पूछूंगा ही, मैं तो सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा था कि आप प्रोडक्ट यूजर तो नहीं हो, और आपने खुद ही बोल दिया कि आप यूजर हो भी। 1980 का पहला टारगेट, 2000 दूसरा टारगेट, 1860 का एक स्टॉप लॉस, 1933 के दाम अभी चल रहा है भारतीय एयरटेल को, आप देख सकते हैं। पोजिशनल तौर पर यहां पर खरीदारी करके चलने की राय आसाम की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। आसाम में कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले अब आपका एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को हमने इसमें एडवाइस किया हो सकता है, या फिर हमारे पीएमएस में से इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो सकते हैं। धन्यवाद सुमित जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, आपको आगे भी हम याद करते रहेंगे, क्योंकि अब आईपीओ मार्केट जैसे जैसे तेज़ हो रही है, आपसे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपका व्यू लेते रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीकेंड आप कई सारी रिपोर्ट्स बनाने में निकाल दोगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना समय हमें देने के लिए और हेक्टिक शेड्यूल में हमसे बातचीत करने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अब हेलो मनी 9 को ही समेटेंगे। जाने से पहले जरा आस्था की कॉल एक बार दोबारा दिखा दीजिए। वो है भारतीय एयरटेल, जहां पर खरीदारी करके चलने की राय उन्होंने दी है। आप 1980-2000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 1860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1933 के आसपास का मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है।